Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss the chemistry, means definition of chemistry. Definition of chemistry है chemistry deals with the composition, structure, and properties of matter. Chemistry is the study of composition, structure and properties of matter. ठीक है, composition हम किसे कहते हैं? बनावट, बनना किसी चीज का। मीन्स कि केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास मैटर है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो इट मीन्स कि हम किसी भी चीज को अगर देख रहे हैं तो हम उसकी कंपोजिशन के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी कंपोजिशन कैसी है, बनावट कैसी है, वो किस किस चीज से मिलके बना है और किस तरह से बनी हुई है वो चीज। ठीक है, तो इस चीज की भी स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। उसके बाद बात आ गई स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं हम? साख्त को। ठीक है, कि अब वो जो चीज है, जिस चीज के बारे में, किस मैटर के बारे में हम अगर स्टडी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है। एंड आखिर में उसने क्या कहा कि हम किस चीज की स्टडी करते हैं? प्रॉपर्टीज की, जो कि क्या होती हैं? खसूसियात। ठीक है, कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन मींस बनावट, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, और उसके साथ साथ चेंजेस अकरिंग इन मैटर, चेंजेस अकरिंग इन मैटर and the laws and principles under which these changes occur। ठीक है, कि हम केमिस्ट्री के अगर डेफिनेशन को, प्रॉपर डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें हम कहते हैं केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and changes occurring in the matter and the laws and principle under which these changes occur। के केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर की कंपोजिशन के बारे में, कि वो किस तरह से, किस किस चीज से मिलके बना हुआ है। फिर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख्त कैसी है। और उसके बाद फिर उसी मैटर की खसूसियात, प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज में आ जाती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम उसकी देखते हैं मैटर की। और उसी के साथ साथ अगर उस मैटर में कोई चेंज हो रहा है तो वो चेंज किस बेस पे हो रहा है। ठीक है, उस चेंज को हम किस लॉ के तहत उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू वो चेंजेस जो हैं वो मैटर में हो रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड changes occurring in the matter and the laws and principles under which these changes occur। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। हमने अभी कहा कि केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज और चेंजेस अकरिंग इन द मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर तो पूरी अर्थ, पूरी यूनिवर्स मैटर से बनी है। ठीक है, मैटर तो हर जगह पे है। तो हम अब इट मीन्स कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड जो है, वेरी वास्ट है। ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत वसी फील्ड है केमिस्ट्री की। तो उसको हमने लिमिटाइज किया है, उसको हमने महदूद करने के लिए, ताकि हम अच्छी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ सकें, उसमें काम कर सकें और डिफरेंट उसके जो फंक्शंस हैं
उन बेस पे केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है इसकी डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है, जो कि यहां पर हैं फिजिकल केमिस्ट्री, पहली ब्रांच है केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है सब्सटेंसेस की, ठीक है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर स्टडी कर रहे हैं किसी भी मैटर की, तो हम क्या कहेंगे कि वो ब्रांच जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो, अब हमारे पास जितने भी केमिकल्स हैं उनको मेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जो आपके हमारे पास केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, ठीक है। हम कहते हैं द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अदर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास 4th ब्रांच आती है इसकी, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry deals with the study of qualitative and quantitative analysis of matter। कि हमारे पास अगर कोई मैटर है तो उसकी हम 2 तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी से बेस करता है, ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव है उसमें क्वांटिटी की बात की जाती है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर के हम मैटर की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं और क्वांटिटेटिव हम मैटर की क्वांटिटी के बारे में एनालिसिस कर रहे होते हैं। कौन सी केमिस्ट्री में? एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद जो 4th ब्रांच हमारे पास आती है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट प्रोसीजर्स और मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनके थ्रू हम मैटर को अपनी लाइफ में यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल चीजें जो है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कि मैटर को हम चेंज करके उससे डिफरेंट यूजफुल थिंग्स बनाते हैं जो अपनी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम इंडस्ट्रियल। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, जिनसे रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूसली इमिट होती रहती हैं। उन एलिमेंट्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट एम्स के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो उन
की स्टडी जो है वो जिस ब्रांच में हम करते हैं केमिस्ट्री की, उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। और इसमें हम न्यूक्लियस के फंक्शंस पढ़ते हैं, उन हैवी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें न्यूक्लियर फिशन वगैरह के बारे में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में हम बायोकेमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। Biochemicals are the chemicals which are synthesized in the living body, ठीक है। अब लिविंग बॉडीज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन सब की बॉडीज में कोई ना कोई केमिकल्स बन रहे होते हैं। उन केमिकल्स के बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री की बेस पे जो ब्रांच है उसकी जो कैटेगरी है उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और इनमें जो मेन केमिकल्स हैं वो हमारे पास आते हैं मैक्रोकेमिकल्स, आरएनए, डीएनए एटसेट्रा, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ठीक है। लास्ट ब्रांच जो हमारे पास आती है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। Environmental chemistry concerned with the interaction of chemicals with environment, कि different chemicals का हमारे environment पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट एज वेल एज यूजफुल इफेक्ट, ठीक है। दोनों तरह के इफेक्ट्स कर सकते हैं केमिकल्स जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।